Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Arusa Zahir, and today we will discuss the paper pattern of second year. First of all, the thing that we will discuss that are the topics for discussion of today, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे contents of English second year. Content means बेटे जो चैप्टर्स और जो पोर्शंस आपके सिलेबस में इंक्लूड है इंग्लिश में, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके इस इंग्लिश के पेपर की जो डिवीजन है मार्क्स की, वो किस तरीके से है. आपको नॉवल में से कितना पोर्शन आएगा, हीरोज़ में से कितना पोर्शन आएगा, लेसन्स में से कितना पोर्शन है, और उसके बाद आप लोगों का जो बी पेपर है उसमें किस चीज़ की कितने मार्क्स हैं और उनकी डिवीजन किस तरीके से है, ये चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे. उसके बाद है बेटे डिवीजन ऑफ सब्जेक्टिव पार्ट एंड डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट. इन दोनों पार्ट की सेपरेटली हम लोग डिवीजन देखेंगे कि कितने मार्क्स का पोर्शन कौन सा है, और इसके बाद हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे ए और बी पेपर को. उसके बाद बेटे आज का जो हमारा टारगेट है, जो हमने अचीव करना है अपने इस सेशन के लास्ट पे, वो हमारा क्या होगा कि आप लोग बेटे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन या पार्ट जो कि सब्जेक्टिव पेपर में से होगा वो हमारा कितने मार्क्स का है, और उसके बाद आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अच्छे से समझ सको कि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो कितने मार्क्स पे बेस करता है. उसके बाद आप लोग अंडरस्टैंड करें डिवीजन ऑफ पार्ट्स के सेपरेटली आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके जो पार्ट्स हैं ए पेपर और बी पेपर, उन दोनों की डिवीजन कैसे है, और अल्टीमेटली आप लोग एक शार्प डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सको खुद से अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट में. और उसके बाद सेपरेटली जो जो चीज़ें आपके ए पेपर में और बी पेपर में इंक्लूड है उनके सेपरेटली मार्क्स के साथ आप लोग अंडरस्टैंड कर सको कि किस चीज़ में से कितने मार्क्स का कितना पोर्शन आपको पेपर में आएगा. अच्छा बेटे, लेक्चर स्टार्ट अभी मैं मार्क्स डिवीजन की तरफ जा रही हूँ. लेक्चर चूँकि आपका स्टार्ट है, और जो आपको रिक्वायर्ड थिंग्स हैं जो भी आपके पास होनी चाहिए वो है आपके पास रजिस्टर और नोटबुक, जिसके ऊपर आप साथ साथ नोट डाउन करो और आपको पता चले कि आपका जो मार्क्स की डिवीजन है और जो आपका पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा. उसके बाद आपके पास मार्कर जिससे आप लोग हाईलाइट कर सको अपने पोर्शंस को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और फर्दर सिनोनिम्स और जो आपकी प्रेपोजिशंस हैं, इन सब चीज़ों को मार्क्स के साथ आप लोग लिख सको, और डेफिनेटली पेंसिल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे वो है कंटेंट्स. ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. कंटेंट में बुक 2 है जो आपकी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़. उसमें आपके 10 लेसन्स हैं जो कि प्रोज पोर्शन पे हैं, और 5 आपके बेटे हीरोज़ हैं. लेसन्स जिस तरह आप अपनी इंग्लिश की बुक अभी देखें, उसमें आपका फर्स्ट लेसन है द डेइंग सन. उसके बाद है आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, एंड ऑफ टर्म. इस तरीके से आपके ये 10 लेसन्स होंगे. उसके बाद आपके हीरोज़ हैं, और हीरोज़ में जिस तरह आपका वेरी फर्स्ट हीरो जो है वो है आपका फर्स्ट ईयर एट हैरो. सेकंड है आपका हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, और फर्दर 3 हीरोज़. तो इस तरीके से आपके 5 हीरोज़ आपके सिलेबस में इंक्लूड है. नेक्स्ट बेटे आपका होगा नॉवल, जो कि टाइटल है जिसका गुड बाय मिस्टर चिप्स. ये बेटे 15 चैप्टर्स पे है. इसके टोटल 15 चैप्टर्स होंगे, और उसके बाद आपको पैराग्राफ्स आएंगे जिनको आपने ट्रांसलेट करना है. ये आपको बेटे उर्दू में पैराग्राफ आएगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. एंड फॉर दिस पर्पज़ वी विल डेफिनेटली डिस्कस टेंसेस इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ अवर लेक्चर्स. उसके बाद बेटे आपको इडियम्स आएंगे और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे. इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स ये क्या होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जैसे हम लोग उर्दू में मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली उन वर्ड्स का मीनिंग वो तो नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर इज़ द केस विद द इडियम्स. द वर्ड्स आर डिफरेंट बट द मीनिंग इज़ समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट द वर्ड्स. तो उसको हम इडियम्स कहते हैं. जैसे कि एक इडियम है आपके सामने, मैं बोल रही हूँ क्रोकोडाइल टीयर्स. तो क्रोकोडाइल का मतलब डेफिनेटली इंसान तो होता नहीं है. तो क्रोकोडाइल टीयर्स जो है, इसको झूठे आंसू के तौर पे एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये यूज़ होता है. तो ये बहुत डिटेल से हम लोग इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद आपका आएगा ऐसे राइटिंग. ये भी आपके कंटेंट्स में शामिल है. ऐसे राइटिंग बेटे आप लोगों ने ऐसेज मैट्रिक में जैसे याद किए,
कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स पे आप लोगों ने तैयार किए। इसी तरह बिल्कुल आपका ऐसे जो है ना वो आपको पेपर में आएगा, और इसकी प्रेजेंटेशन और इसमें कोटेशंस आप लोग ऐड करोगे तो वो इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस में आगे जाके देखेंगे। तो उस तरीके से आपका ये ऐसे भी इंक्लूड है। उसके बाद है आपकी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेटे इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। प्रेपोजिशन क्या होता है? जब हम लोगों ने किसी चीज़ की प्लेस, डायरेक्शन, सिचुएशन या हमने उसकी कोई ऐसी चीज़ के बारे में हमने बताना हो जो कि उसकी एग्जिस्टेंस को, यानी वो चीज़ कहाँ पे है, उसकी प्लेस को ज़ाहिर कर रही हो, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, जिनके नॉर्मली वर्ड्स यूज़ होते हैं इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अबव, बिहाइंड, बीनीथ, ये वाले वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये प्रेपोजिशंस हैं। आगे हम इसको इंशाल्लाह बहुत डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट आपका जो कंटेंट में शामिल है वो है करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स बेटे जब आप टेंसेस करते हो तब भी आप इसको पढ़ते हो, कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, और उसके अलावा आप लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप करते हो तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे कौन सा जो है ना वो वर्ड यूज़ करना है, या आप लोगों ने किस टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके अलावा आपने कौन से वर्ड्स के साथ, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आपने लगानी है। तो ये सारे ग्रामेटिकल रूल्स इंशाल्लाह हम लोग इनको भी देखेंगे। तो ये है आपका पूरा कंटेंट फ्रेम जो कि आपका सेकेंड ईयर की इंग्लिश का होगा। उसके बाद बेटे अब हम देखेंगे मार्क्स डिवीजन। इसमें आपका जो टोटल पेपर होगा वो है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से आपका 80 मार्क्स का बेटे होगा आपका सब्जेक्टिव, और इसमें 20 मार्क्स का आपका होगा ऑब्जेक्टिव मार्क्स का, जो है ना 20 मार्क्स का आपका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पोर्शन पहले हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके 10 मार्क्स होंगे सिनोनिम्स के, जो कि आपको आएंगे बुक 2 के पार्ट 1 और 2 में से। बेटे बुक 2 के पार्ट 1 और 2 से क्या जो है ना इसका मीनिंग है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुक 2 के पार्ट 1 में आपके हैं जो है मॉडर्न प्रोज के लेसन्स, द डेइंग सन, वॉय बर्स फिल इन कॉलेज, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ये जो पोर्शन है ना ये बुक 2 का पार्ट 1 है। और बुक 2 का पार्ट 2 कौन सा आपका होगा, जो है आपके हीरोज़, जिस तरह फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, तो ये आपके होंगे सेकंड पार्ट। तो इन दोनों पार्ट में से मिल के आपको 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद आपको 5 मार्क्स की जो है ना वो पेपर में प्रेपोजिशन आएगी, तो इसको आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद 5 मार्क्स आपके होंगे करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। तो इस तरीके से ये आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे ऑब्जेक्टिव के वो होंगे 20 मार्क्स। उसके बाद बेटे हम लोग देखते हैं अब डिवीजन सब्जेक्टिव पोर्शन की, जिसमें आप लोगों के जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसकी डिवीजन फर्दर 2 पार्ट्स में है, ए पार्ट और बी पार्ट। जो बी पार्ट का ये वाला जो हिस्सा है ये आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में इंक्लूड है। ए पार्ट हम लोग पहले देखते हैं, ये देखें ए पार्ट और बी पार्ट। पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब ए पार्ट में सब्जेक्टिव पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले बेटे आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो जो आपकी बुक है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ बुक 2 इसके पार्ट 1 में से। अब पार्ट 1 से मुराद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बेटे बताया है कि पार्ट 1 का आपका जो पोर्शन है वो आपका लेसन्स का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न प्रोज यानी लेसन्स में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स के आएंगे, ये आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, 12 मार्क्स के आपको उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे हीरोज़ में से, ये आगे आपको पार्ट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ बुक 2 पार्ट 2। तो इसमें से भी आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जो कि हीरोज़ का पोर्शन है। उसके बाद बेटे आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे नॉवल में से, जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये आपको आएंगे 16 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्टिव पेपर का ए पार्ट है ये आपको 40 मार्क्स का आएगा पेपर में। उसके बाद है हमारा बी पार्ट, और बी पार्ट पे जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको आएगा ऐसे, जो कि आपका 300 to 400 वर्ड्स पे होना चाहिए, और ये होगा आपका 15 मार्क्स का। इसके बाद आपको इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपको आएंगे 10 मार्क्स के,
और उसके बाद आपको आएगा एक पैराग्राफ जो कि आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जो कि आपको उर्दू में आएगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आपका हो गया बी पेपर, जो कि सब्जेक्टिव में आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद बेटे आपका होम टास्क है, लास्ट स्लाइड। अब होम टास्क बेटे मेरे हर लेक्चर में लास्ट पे आपको एक होम टास्क मिलेगा। अब ये होम टास्क आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, इससे आपको समझ आ चुकी होगी कि ये आपका होमवर्क होगा जो डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं हुआ करेगा डेली बेसिस पे, ये बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकोगे। और ये बिल्कुल आप अभी लेक्चर अगर आपने इसको ध्यान से लिया है तो ये अभी बैठ के आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। और ये जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स आगे आएंगे उसमें ये होम टास्क आपको मिलेगा। और होम टास्क जो है आपका वो आपके लेक्चर पे ही होगा। कोई भी चीज़ आपको ऐसी टास्क में नहीं मिलेगी जो कि आपको यहाँ पे लेक्चर में मैंने क्लियर ना की हो, ठीक है बेटे। तो होम टास्क में जो सबसे पहले चीज़ होगी वो होगी कि आप लोगों ने रिवाइज करना है इस पैटर्न को। और आई होप कि मैंने वहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड थिंग्स में नोटबुक, मार्कर और पेंसिल का बोला था, तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ें और ये मार्क्स डिवीजन साथ साथ नोट की होगी। अगर आपने नहीं की तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और उसको साथ साथ लिखें, और ये काम आपका अभी हो जाएगा जो कि आपका होम टास्क में है। तो रिवाइज करना है आपने इस पैटर्न को घर में, और उसको नोटबुक के ऊपर आपने राइट करना है। उसके बाद आपने मेमोराइज करना है इस डिवीजन को, ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ करें, ए पार्ट बनाएं, बी पार्ट बनाएं, ए पार्ट को फर्दर डिवाइड करें, जिसमें आपका ए पार्ट 40 मार्क्स का नीचे आपका आ जाएगा, और दूसरा आपका दोबारा से बी पार्ट जिसमें आपका ऐसे है, पैराग्राफ है। तो इस तरीके से ग्राफिकली भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, जिसमें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करना है आपने, कि आप लोगों ने इसको देखना है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि कोई भी चीज़ जब आप पेपर में पढ़ रहे हो, जब हम क्लास में रेगुलर आगे सेशंस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, एसेस करेंगे, पैराग्राफ्स करेंगे, तो आपको शार्पली जो है ना वो पता हो कि आप ये कितने मार्क्स के लिए इसको तैयार कर रहे हो। अब हम थोड़ी सी बेटे बात कर लेते हैं आपकी इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में। सिनोनिम्स वगैरह, सिनोनिम्स, प्रपोजिशंस और जो हमारे ग्रामेटिकल यूज़ ऑफ सेंटेंसेस है, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत जो है ना वो ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम मार्क्स को देखें तो हमारे एसेस ज़्यादा मार्क्स को कैरी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स हमारे ज़्यादा मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों ने उनको अपने फोकल पॉइंट पे रखना है। हमने बाकी चीज़ों को भी स्किप नहीं करना, ना ही उनको छोड़ना है, लेकिन हमारे फोकल पॉइंट पे हमारे जिनको हमें ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत है वो है हमारे क्वेश्चंस, एसेस, पैराग्राफ्स, हमारे इडियम्स। और उसके बाद हम लोग आगे इंशाल्लाह हर लेसन के साथ करते जाएंगे सिनोनिम्स और बाकी चीज़ें आपकी इडियम्स और प्रेपोजिशंस वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा मार्क्स की जो चीज़ें हैं उनको हमने ज़्यादा फोकस पे रखना है और उनको हमने पहले करना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो ही लेसन हमारा खत्म हुआ करेगा, लास्ट पे आगे स्लाइड्स में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग उसके बाद उसको किया करेंगे, सिनोनिम्स अपने किया करेंगे। ओके बेटे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।